नमस्कार। आज बात करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण दिशा का मकान, दक्षिण दिशा का फ्लैट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, शुभ होता है या अशुभ होता है। अगर आपका भी दक्षिण मुखी मकान है, दक्षिण मुखी फ्लैट है या दक्षिण मुखी घर बनवाने जा रहे हैं तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि दक्षिण मुखी का मकान नहीं लेना चाहिए, दक्षिण मुखी का घर नहीं लेना चाहिए, दक्षिण मुखी मकान नहीं बनवाना चाहिए। दक्षिण दिशा में यम का द्वार होता है, यम की दिशा होती है, राक्षस की दिशा होती है। क्या आपको भी लगता है कि ये सच है? इसी के बारे में बात करेंगे कि दक्षिण मुखी का मकान आप बनवाते हैं तो कैसे बनवाएं, कहां पर गेट लगाएं जो आपका दक्षिण मुखी घर होते हुए भी, दक्षिण मुखी फ्लैट होते हुए भी आपको शुभ फल मिलता रहे। एक चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे। इस चित्र को देखिए। हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार जो 32 पद होते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार 32 पद होते हैं, यानी 32 प्रकार के देवता होते हैं। टोटल देवता 45 प्रकार के होते हैं। जो आंतरिक देवता होते हैं वो 13 देवता होते हैं। जो बाहरी देवता होते हैं वो 32 प्रकार के होते हैं। टोटल 45 प्रकार के देवता होते हैं। हमारा जो गेट होता है वो कहाँ पर बनता है? बाहरी दीवार पे ही बनता है। तो हम बाहरी देवताओं को देखेंगे। मान लीजिए कि 4 दिशा है तो चारों दिशाओं में हम 32 प्रकार के देवता जो होते हैं उनको अलग अलग स्थान दे देते हैं। कैसे देंगे? इस चित्र को देखिए। मान लीजिए कि दक्षिण दिशा में मैंने 8 भाग में बांट दिया। जितनी आपकी दक्षिण दिशा की लंबाई है, मान लीजिए दक्षिण दिशा में आपको गेट लगाना है तो दक्षिण दिशा की जितनी लंबाई है उसको 8 भाग में बांट देंगे। उत्तर दिशा की जितनी लंबाई है उसको 8 भाग में बांट देंगे। पूर्व दिशा की जितनी लंबाई है उसको 8 भाग में बांट देंगे। पश्चिम दिशा की जितनी लंबाई है उसको 8 भाग में बांट देंगे। टोटल कितना हुआ? 32 हुआ। 32 के स्थान पे, उस स्थान पे 32 प्रकार के देवता होते हैं। देवता कैसे पता करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें मैं केवल दक्षिण दिशा के बारे में बता रहा हूं। तो इसमें देखिए मैंने कलर कर रखा है। मैंने दक्षिण दिशा की जितनी लंबाई है, यानी कि हमें दक्षिण दिशा में अगर गेट लगाना है तो दक्षिण दिशा की जितनी लंबाई है उसको मैंने 9 भाग में बांट दिया है। 9 भाग में बांटने के बाद मुझे ये पता करना है कि किस भाग पे, यानी किस स्थान पे कौन से देवता आएंगे। पहला जो स्थान है अनिल, दूसरा जो है पुष्य, तीसरा स्थान जो है वितथ, चौथा जो है गृहतक्षत, पांचवा जो है यम, उसके बाद छठा जो है गंधर्व, सातवां स्थान जो है भृगराज का, आठवां जो है वो है मृग, नौवां जो है पितृ। यानी कि 9 भाग में मैंने दक्षिण दिशा की जो दीवार की जितनी लंबाई है उसको 9 भाग में बांट दिया। फिर 9 भाग में देखेंगे कि कौन कौन से देवता आते हैं। फिर अब हमें देखना है कि किस देवता के स्थान पे हम बनाएं गेट तो शुभ फल मिलेगा, किस देवता के स्थान पे बनाएं तो अशुभ फल मिलेगा। तो हमें पहला देखना है। पहला जो स्थान है अनिल, इस स्थान पे क्या हम बना सकते हैं गेट? नहीं, इस स्थान पे नहीं बना सकते। दूसरा नंबर पुष्य, क्या इस स्थान पे बना सकते हैं? नहीं, इस स्थान पे भी नहीं बना सकते। तीसरा, चौथा वितथ, गृहतक्षत, क्या इन देवता के स्थान पे हम गेट बना सकते हैं? तो हाँ, आप इन देवता के स्थान पे गेट बना सकते हैं। आपको दक्षिण दिशा में आपका घर होते हुए भी, दक्षिण मुखी घर होते हुए भी आपको शुभ फल मिलता रहेगा। कोई भी समस्या, अगर यहाँ पर आप गेट बनाते हैं तो कोई भी समस्या आपको कभी नहीं आएगी। उसके बाद हम 5वें स्थान पे देखेंगे। यम का जो स्थान है यहाँ पर बना सकते हैं? नहीं। उसके बाद गंधर्व, यहाँ पर भी नहीं। भृगराज के स्थान पे यहाँ पर भी नहीं। मृग के स्थान पे यहाँ पर भी नहीं। पितृ के स्थान पे यहाँ पर भी गेट नहीं बना सकते। शायद आप समझ गए होंगे। मैंने दक्षिण दिशा की जो दीवार थी, जो लंबाई थी दक्षिण दिशा की, उसको मैंने 9 भाग में बांट दिया। 9 भाग जहां जहां जिनका देवताओं का स्थान है मैंने स्थान लिख दिया। उसके बाद मुझे ये देखना रहता है किस देवता के स्थान पे हम गेट बनाएंगे, मतलब किस देवता के स्थान पे अगर हम गेट बनाते हैं तो कौन से देवता हमें शुभ फल देते हैं, कौन से देवता हमें अशुभ फल देते हैं। जो देवता हमें शुभ फल देते हैं उनके स्थान पे हम गेट बनाते हैं। इसी प्रकार आपको पूर्व दिशा में करना है। इसको भी 9 भाग में बांट लेना है। उसके बाद आप उनके देवता लिख देंगे। फिर ये देखेंगे कि कौन से देवता हमें शुभ फल देंगे, कौन से अशुभ फल देंगे। जो देवता हमें शुभ फल देते हैं उनके स्थान पे हम गेट
बना देते हैं। इसी तरह उत्तर में देखना है, इसी तरह पश्चिम में देखना है। यानी टोटल हमारे जो बाहरी पद होते हैं वो 32 पद होते हैं। 32 पद पे 32 प्रकार के देवता होते हैं, या 32 प्रकार के देवता मान लीजिए, या 32 प्रकार का गेट मान लीजिए, या 32 प्रकार की एनर्जी मान लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी मान लीजिए। तो वही हमें देखना रहता है कि किस स्थान पे हम गेट बनाएंगे, किस भाग पे गेट बनाएंगे, किस देवता के स्थान पे हम गेट बनाए तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे, कोई भी समस्या ना आए। शायद आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में पूर्व दिशा के बारे में, पश्चिम दिशा के बारे में, उत्तर दिशा के भी बारे में बताएंगे कि कौन से भाग में कौन से देवता आते हैं और किस देवता के स्थान पे हमें गेट बनाना चाहिए, ताकि हमें हमेशा शुभ फल मिलता रहे। जय श्री राम।